तो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स देखकर और इस वीडियो के व्यूज देखकर आप इस वीडियो को हटाने के बारे में सोच रहे होंगे, पर मेरे कहने से बस एक बार इस वीडियो को एंड तक देख लेना, और अगर तब भी वीडियो अच्छी ना लगे तो कमेंट्स में मुझे गालियां दे देना। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। तो आज से करीब 50 साल पहले कुछ एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी पर आकर गिरे थे, जिनकी वजह से आधी से ज्यादा इंसानियत खत्म हो गई थी। क्या अब मैं मरने वाला हूँ? और उन एस्ट्रॉइड्स में से कुछ बहुत ही खतरनाक जीव निकले थे, जिन्होंने आधी से ज्यादा इंसानियत को खत्म कर दिया मैं था। अब सच में मरने वाला हूँ? क्या यही मेरा अंत था? बेवकूफ इंसान, जब तक मैं तुम्हारे अंदर हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो हमसे कहता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। आपने कई किस्से कहानियों में सुना होगा कि आप अपने जितने दुश्मनों को मारते हैं, आप उस हिसाब से एक हीरो कहलाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। तुम जितने ज्यादा लोगों को बचाते हो, तुम उनकी नजरों में एक हीरो कहलाए जाते हो। लेकिन मैं नहीं, मैं वो हूँ जो लड़ाई में किसी न किसी तरीके से सरवाइव कर जाता है, और दूसरी तरफ मेरे साथी मर जाते हैं, और इसीलिए मुझे गेम रीपर के नाम से बुलाते हैं। इसी के बाद हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी 6 महीने की आर्मी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी पहली जंग की ओर जा रहा होता है। हालांकि ये लड़ाई बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, पर फिर भी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस बात से अनजान। और ये है हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है शैंग लिंग। उम्र से ये 18 साल का है, और इसी के जस्ट सामने इसका कॉमरेड बैठा हुआ है, जो इससे कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस ट्रेनिंग में नंबर 1 रैंक में होऊंगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस जैसे लूजर के साथ इस ट्रेनिंग में हूँ। इस व्यक्ति की यह बात सुनकर ट्रक में बैठे सभी लोग हंसने लग जाते हैं। इस व्यक्ति का नाम होता है जिंग बोलियो। वैसे तो ये भी 18 साल का है और शैंगलैन का ही पार्टनर है। शैंगलैन से वो आगे कहता है, सुन बे शैंगलैन, अगर मुझे गिराने की कोशिश की तो समझ लेना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। मेरा प्लान सुन, मैं इस जंग में सबको पीछे से बैठ के देखूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस जंग में मैं कुत्ते की मौत मारा जाऊं। जिनकी ये बातें सुनकर शैंगलैंग उसको बोलता है, क्या मतलब कि तुम्हारा तुम कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहते? ये तो बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल बात होती है। जिन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और शैंगलैन को हवा में उठाकर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की? कमजोर कीड़े, तुम ट्रेनिंग कैंप से ही मेरा दिमाग खराब कर रहे थे। ओए, तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं कायर हूँ या नहीं? तू तो वैसे ही एक कीड़े मकोड़े जैसा है। सब लोग देखो ये कितना कमजोर है। उतनी देर में उनके सामने एक काइकी आ जाता है, जिसको देखकर सब डर जाते हैं, और काइकी अपनी एक ही दहाड़ में उनका पूरा ट्रक उलट पलट कर देता है। ट्रक के खराब होते ही वो सभी लोग मारे जाते हैं, पर शैंग लिंग किसी तरीके से बच जाता है। आखिर ये हो क्या रहा है? मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। और ट्रक से बाहर निकलकर अपने आसपास की चीजों को देखता है। दूसरी ओर से बहुत सारे काइकीस शैंग लिंग की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं, और उसकी तरफ भागते हुए देखकर बहुत सारे कॉमरेड्स दूसरी ओर से गोलियां चलाने लगते हैं। ये सारी चीजें जब शैंग लिंग देखता है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। हमारी लड़ाई आखिर हो किससे रही है? और अपनी जगह पर गिर जाता है और बोलता है, ये है हमारे दुश्मन, और मेरा पहला बैटल ही इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। उतनी देर में उसकी नजर अपने एक मरे हुए कॉमरेड की तरफ पड़ती है। ये सारी चीजें देखकर उसको अपना बीता हुआ कल याद आने लगता है। उसको अपने बचपन की एक याद दिखाई देने लगती है, जहाँ पर उसकी आंखों के सामने बहुत सारे काइकीज ने उसके माँ बाप को उसकी आंखों के सामने मार दिया था जब वो एक छोटा बच्चा था। ये सारी चीजें देखकर शैंगलैंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसको अपने बचपन की याद आने लग जाती है। वो रोने लगता है और एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोगों ने मेरे कॉमरेड्स को मार दिया। और वो गन उठाकर काइकिस की ओर बढ़ने लगता है। अचानक से उसकी ओर बहुत सारी फायरबॉल्स आती है, जिसकी चपेट में आकर शैंगलैंग और ज्यादा घायल हो जाता है। वो अपनी जगह पर गिर जाता है। उसके बाद शैंगलैंग को होश आता है और वो आंखें खोलता है। उतनी देर में वो खड़ा होता है। कोई है यहाँ पर? क्या सारे कॉमरेड्स मर गए? क्या ये लड़ाई खत्म हो गई? और आगे बढ़ने लगता है। उसको अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता है। ये सारी चीजें देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। क्या कोई भी नहीं बचा? नहीं, आखिर क्यों ऐसा? उसको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अब जिंदा नहीं बचा है। चिल्लाते हुए बोलता है, क्या कोई है? क्या कोई है?
प्लीज मेरी बातों का जवाब दो। उतनी ही देर में उसको ऐसा लगता है कि पीछे कुछ आवाज आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उतनी ही देर में वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है, वहां पर बहुत सारे काइकीस किसी एक व्यक्ति को मार रहे होते हैं। हालांकि ये व्यक्ति हमें तो नहीं दिखाया जाता है, पर उस व्यक्ति को देखकर शैंगलिंग अपनी गन उठाता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। चिल्लाते हुए वो अपनी गन उठाता है और काइकी की तरफ बढ़ने लगता है। काइकी एक फायर वॉल बनाता है और उसकी तरफ फेंकता है, जिसको वो अच्छे से डॉज करता है और काइकी को मार देता है। उतनी देर में पीछे से एक काइकी उसके पीठ पे वार करता है और उसको बहुत दूर अपने हाथ के एक स्विंग से फेंक देता है। इसी के बीच में हम देखते हैं कि उसका एक हाथ भी कट जाता है, जिस हाथ से उसने गन पकड़ी हुई होती है। उतनी ही देर में वो जब काइकी वो उसके पीछे भागते हुए इस पर हमला करने के लिए आता है, शैंगलैंग अपनी पूरी जान लगाता है और उस गन के पास पहुंचने की कोशिश करता है। शिट, वो आ रहा है। मुझे किसी भी तरीके से गन उठानी होगी। और जैसे ही उसके हाथ में वो गन आती है, वो घूमकर तुरंत उस काइकी पर हमला करता है। वो शॉट सीधा काइक के मुंह पे जाकर लगता है और शैंग चैन की सांस लेता और कहता है, मैंने कर दिखाया, आखिर मैंने कर दिखाया। उतनी देर में उसके पास एक आवाज आती है। क्या तुमने मुझे बचाया? वो कहता है हाँ। और वो आवाज उससे कहती है, तुमने आखिर मुझे क्यों बचाया? मेरी आंखों के सामने कोई मर रहा है, ये तो जाहिर है ना कि मैं उसकी जान बचाऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, तो फिर ये तय होता है। क्या क्या तय होता है? मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसने दो। और उतनी देर में हम देखते हैं कि बहुत सारी काली स्पिरिट्स टाइप की चीजें शैंग के अंदर घुसने लगती है। और जैसे ही शैंग के अंदर वो सारी चीजें घुसती है तो हमें एक नया सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक व्यक्ति एक गद्दी पे बैठा हुआ होता है और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा देखने में खतरनाक लगता है। और हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति और कोई नहीं, सारे काइकीस का किंग है। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और स्टोरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आज से 50 साल पहले धरती के ऊपर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स आकर गिरे थे, जिन्होंने मानव जाति को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया था। और उन एस्ट्रॉइड्स के अंदर से बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स निकले थे, जिनको लोग काइकीस या बाउंड्री घोस्ट्स भी कहते थे। इन बाउंड्री घोस्ट्स को रोकने के लिए इंसानों के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और ये बाउंड्री घोस्ट हर इंसान को हर जगह जाकर मार रहे थे और उन्होंने आधी से ज़्यादा जनसंख्या को ख़त्म कर दिया था। और ये काइकी ज़्यादातर झुंड में ही हमला किया करते थे और बहुत कम ही होता था कि ये अकेले किसी पर हमला करे। इन सब से बचने के लिए मानव जाति ने एक फोर्स का निर्माण किया, एक ऐसी फोर्स जो इन काइकीस का खात्मा करेगी, चाहे वो इस पृथ्वी पर कहीं भी क्यों ना हो। गेट अप ह्यूमन। शैंग एकदम से उठता है। क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? आखिर वो सब था क्या? क्या वो एक सपना था? जो उसने चीज देखी थी, क्या वो सही में उसका एक सपना था? यह सारी चीजों का जवाब उसको बहुत ही जल्दी मिलता है। वो अपनी हाथ की ओर देखता है तो वो चीज उसी के हाथ पे होती है जो चीज को देख, और वो चीज बोलने लगती है। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ये सारी चीजें सुनकर शैंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है और एकदम से वो चीज उससे दोबारा पूछती है। अब लग रहा है कि तुम पहले से कई गुना ज्यादा ठीक हो। लेकिन तुम हो क्या चीज? घुटनों के बल बैठ जाओ, डर से कांपो। मैं खूनी पिशाच, मैं वैम्पायर हूँ और इसी के साथ सारे के सारे बाउंड्री घोस्ट का देवता हूँ मैं। ये सारी चीजें जब हमको पता चलती है तो उसी से हमको अंदाजा हो जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये सारे बाउंड्री घोस्ट का राजा है और ये शैंग के साथ अब जुड़ चुका है। ये सारी चीजें हो ही रही होती है कि उतनी देर में शैंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो एकदम से नोस्फेरातु की तरफ देखते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम इन सभी बाउंड्री घोस्ट के किंग हो, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? क्या किसी बाउंड्री घोस्ट से जुड़ना पॉसिबल है? अरे यार क्या हो रहा है? ये सारी चीजें उसको समझ नहीं आ रही होती है और उतनी देर में नोस्फेरातु बोलता है, हमारे बीच ज्यादा हुआ था। इंसान की याद रखने की शक्ति बहुत ही कमजोर होती है, इसलिए वो चीजें जल्दी भूल जाते हैं। आओ तुम्हें फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ।
फ्लैशबैक में जाते ही हम लोग को पता चलता है कि बेहोश होने से पहले नॉसफेरातो ने शांग से एक चीज पूछी थी, क्या तुम मुझे अपने शरीर में घुसने दोगे? जिसका जवाब देने से पहले ही शांग बेहोश हो जाता है। तो क्या वो तुम थे? मैंने एक बाउंड्री घोस्ट की जान बचाई, मुझे लगा था वहाँ कोई इंसान है। और उतनी देर में नॉसफेरातो उसके हाथ से गायब हो जाता है। जल्दी उठो और यहाँ से भागो, इससे पहले कि तुम उनकी नजरों में आ जाओ। उतनी देर में शांग कहता है, आखिर किन की नजरों में? और वो अपनी नजर घुमाता है तो उसको बहुत सारे काइकिस एक कॉमराड को खाते हुए दिखाई देते हैं। वो इन सब से बचने के लिए एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और कहता है, अरे नहीं, वो लोग तो बाकी कांग्रेस को खा रहे हैं। और तभी नॉसफेरातो उससे बोलता है कि अच्छा सुनो, मैंने एक फैसला लिया है। मैं तुम्हारी बॉडी में तब तक रहूंगा जब तक मैं अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन ना कर लूं। शांग इस चीज को देखकर कहता है कि तुम सब कुछ खुद ब खुद फैसला लेना बंद करो। तुम और मैं अब एक हैं। अगर हम अलग होते हैं तो हम दोनों ही मर जाएंगे। तुम अपने शरीर के अंदर मेरे को महसूस कर ही सकते हो। तो एक बार सोच लो कि अगर मैं तुम्हारे बॉडी से अलग होना चाहूंगा कि तो तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरे शरीर के अंदर? हालांकि मुझे इस चीज से बहुत नफरत है, लेकिन अगर सोचा जाए तो मेरे दिल के अंदर काफी अजीब सा महसूस हो रहा है। ये काफी अजीब है, काफी अजीब एहसास है। मैं कौन सा इस चीज से खुश हूँ। इवन मुझे तुम्हारे शरीर में और ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। या फिर तुम मरना चाहते हो? मैं अभी नहीं मरना चाहता। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है। मैं एक एक बाउंड्री घोस्ट को खत्म कर दूंगा। ये बोलते ही वो खड़ा होता है और गन लेकर सारे काइकिस के ऊपर चार्ज कर देता है। उनकी तरफ भागते भागते शांग जो होता है वो आगे बढ़ ही रहा होता है और बढ़ते बढ़ते उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। उसको ऐसा महसूस अपने आप ही हो जाता है। ये क्या हो रहा है? ये लोग इतने धीमे कैसे हो गए? और अचानक से उसके दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। उस फीलिंग से उसको थोड़े टाइम के लिए एक स्टनिंग इफेक्ट सा फील होता है। नहीं, ये स्लो नहीं हुए, मैं ही बहुत ज्यादा तेज हो चुका हूँ। और फिर शांग पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और उस काइकी की तरफ एक मुक्का मारता है। और वो मुक्का इतना खतरनाक होता है कि उस काइकी का एक ही बारी में पूरा जबड़ा ही टूट जाता है। ये फीलिंग तो बिल्कुल ऐसी है जैसे मैंने कोई टमाटर को मुक्का मारा हो। वो अपनी चेस्ट पे एक बार हाथ रखता है और समझने की कोशिश करता है। उतनी देर में एक दूसरा काइकी उसके ऊपर हमला करता है। शांग उस काइकी के चेस्ट पे एक पंच मारकर अपना हाथ उसके आर पार कर देता है। उसका पंच इतना जोरदार होता है कि ये काइकी बहुत दूर उड़ते उड़ते जाता है। ये सारी चीज देखकर बाकी सारे काइकीस बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ओह, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक बाउंड्री घोस्ट से जुड़ चुका हूँ और अब मैं इस ताकत से कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दूंगा। उन सभी को मारने के बाद अचानक से नॉसफेरातो उसके हाथ में वापस आता है और कहता है, इसने तो सबको सच में ही खत्म कर डाला। ये फाइटिंग स्पिरिट भी बहुत ज्यादा बेहतर है। चलो, ये लाइफ स्टॉक के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ओए ह्यूमन, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना नाम बताओ। ये मुझसे उस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है जिससे ये मुझे कंट्रोल कर पाए। मेरा अपने शरीर पे पूरा कंट्रोल है। लेकिन एक चीज है, इस बाउंड्री घोस्ट के साथ मर चुकी मुझे एक अलग से ही फीलिंग आ रही है। पर इस ताकत से मैं उन सबका ही बदला ले सकता हूँ। मेरा नाम शॉ शैंगलैन है। कितना छोटा नाम है, बिल्कुल एक लाइफ स्ट्रोक की तरह। तो अब से मैं तुम्हारे गिनती चालू करता हूँ। शैंगलैन। This dub is powered by Vocal Forge.